Hello everyone, welcome to Alifer Academy. Welcome to another lecture of Engineering Mathematics 1. So in the last lecture we have started multiple integration and double integration हमने पढ़ लिया था. Now we are moving to the topic number 2 which is called triple integration or you can say the volume integrals. So the notation of triple integration is like this. Triple integration V of the function of three variables f of x, y, z into dv. dv क्या चीज है? वॉल्यूम है. So dv is the volume given by dx into dy into dz. So volume, you know, v is equal to L into b into h, length, breadth or height. तो 3 dimension में dx, dy, dz will behave like the L, b, h. Okay. So it is used to denote the triple integral over any region v of any function of three variable x, y, z. Right. तो जैसे मैंने डबल इंटीग्रेशन में आपको समझाई थी बात, ठीक वैसे ही आप यहां पर समझो. ध्यान से सुनना. अगर कोई फंक्शन है एक्स वाई जेड का, इफ एफ बी एनी फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल, यू कैन से एक्स वाई जेड, देन फॉर द लिमिट ऑफ एक्स, फॉर limit of x, you have to put y equal to 0 and z equal to 0. ठीक है, क्या करना है आपको? y 0 और z 0 करना है. तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी, then x will be constant. It will give you the constant value, constant, T-A-N-T, constant. And for limit of y, you have to put just z equal to 0, and y will be the function of x. जैसे हमने डबल इंटीग्रेशन में सीखा था कि y जो है वो x की टर्म्स में आपको निकालना है, तो सेम उसी पैटर्न पर y will be in the form of x, or you can say in terms of x, जबकि x क्या होगा? कांस्टेंट होगा. नाउ फॉर द z, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर z फाइंड z इक्वल टू f of x comma y, that is in terms of x and y. x और y की टर्म्स में आपको ये निकालना है, that is in terms of x and y. जबकि ये किसकी टर्म्स में? that is in terms of x only. ये एक वेरिएबल x की टर्म्स में है और ये दो वेरिएबल x एंड y की दोनों की टर्म्स में होगा. क्या आपको बात समझ में आ रही है? बताओ. So there are three concepts which I have written in front of you, that if f is any function of three variable, then to find the limits of x, y and z, you have to focus on these three concepts. कि अगर x की लिमिट आपको चाहिए तो y और z उसके आगे दोनों जीरो करने हैं, y की लिमिट चाहिए तो उसके आगे z आता है, उसको जीरो करना है, and for z find just the value of z in terms of x and y. ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अब आपको ध्यान रखना है कि z की लिमिट x और y की टर्म्स में होगी, y की लिमिट x की टर्म्स में होगी, और x जो है वो कांस्टेंट होगा. z विल बी इन टर्म्स ऑफ x एंड y, y विल बी इन टर्म्स ऑफ x ओनली, एंड x विल बी कांस्टेंट हो गई. ठीक है, ऐसे. सो अगर क्वेश्चंस में कहीं भी आपको इस तरीके से चीजें नजर आए तो आप समझ जाइएगा कि कौन सी लिमिट किसकी है, अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल्स. इफ देयर आर टू वेरिएबल्स x एंड y, देन इट विल बी द लिमिट ऑफ z. इफ देयर इज वन वेरिएबल x, देन इट विल बी द लिमिट ऑफ y, एंड इफ देयर इज कांस्टेंट वैल्यू तो z की वो x की ही वैल्यू लगभग वो मानी जाएगी. ठीक है, अब देखो जैसे यहां पर लिखा है ये वॉल्यूम इंटीग्रल का, ट्रिपल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला. नाउ सी, ये जो ग्रीन वाला देख रहे हैं ना आप, f1 ऑफ एक्स वाई, f2 ऑफ एक्स वाई, दिस इज the limit
इन टर्म्स ऑफ टू वेरिएबल x एंड y, तो किसकी लिमिट होगी? ग्रीन वाला dz की। ऐसे ही ये येलो वाला देखो, f1x f2x, ये लिमिट किसकी टर्म में है? इन टर्म्स ऑफ x, सो इट विल बी द लिमिट ऑफ y। और यहां x की वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू होगी किसकी? x की लिमिट। तो फिर आप इसको लिखेंगे कैसे? इसे आप पैटर्न वाइज इधर से समझो कि पहले ये z के रिस्पेक्ट पर, दूसरा y के रिस्पेक्ट पर, एंड आफ्टर दैट थर्ड स्टेप x के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेशन करना है। मींस जो एक्स वाई वाला फंक्शन है, लिमिट रखने पर z गायब, फिर x वाले फंक्शन की लिमिट रखने पर y भी गायब, और एट लास्ट x को कांस्टेंट रखेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी। सो फर्स्ट इंटीग्रेशन देखो आप z के रिस्पेक्ट पर कर रहे हैं, ये वाला, ये फर्स्ट इंटीग्रेशन हो रहा है। फिर उसके बाद जो ये रिजल्ट आएगा उसका सेकंड इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट पर करेंगे, और फिर उसके बाद येलो वाले के बाद जो रिजल्ट आएगा व्हाइट में, ये थर्ड इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट पर करेंगे। सो कैन यू सी इट दैट पैटर्न ऑफ द इंटीग्रेशन आउटसाइड से आएगा z y x ऐसे, और ये लास्ट वाला है तो इसका लिमिट ये होगा, z की लिमिट f1 of xy f2 of xy, and limit of y f1 of x f2 of x, and limit of x is constant, so this constant will give you the final answer constant। तो इस तरह से आपको ये लिमिट का, ट्रिपल इंटीग्रेशन की लिमिट का पता होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखिएगा। इफ देयर इज कांस्टेंट लिमिट देन इट विल बी द लिमिट ऑफ x, if there is limit in terms of x then it will be the limit of y, and if the limit function contains two variable x and y तो ये z की लिमिट होगी, तीसरे वाली की। बाकी कुछ क्वेश्चंस स्पेशली डिजाइन वो करके दे सकते हैं, लेकिन मैं कुछ आसान से क्वेश्चन से आपकी स्टार्टिंग करा रहा हूं। जैसे लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन 0 to 1 minus x 0 to 1 minus x minus y, this is the triple integral type of question in which dx into dy into dz whole upon x plus y plus z plus 1 whole power 3। मतलब ये क्यूबिक फंक्शन है और इसमें x y z इम्प्लिसिटली कनेक्टेड है, अलग नहीं हो सकते, सेपरेट नहीं हो सकते। तो आपको क्या करना है? दिस लिमिट 1 minus x minus y contains two variable, that's why it will be the limit of z। So first of all you have to integrate it with respect to z। इसका मतलब आपको पहले ये z के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेशन करना है, आफ्टर दैट y एंड आफ्टर दैट x, थर्ड टाइम यू हैव टू इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस तरह से आप ध्यान रखो कि आउटसाइड से रूल बना लो बस ये, ओके? ये इधर के राइट साइड से जो वेरिएबल आ रहे हैं तो उसी के रिस्पेक्ट में यू हैव टू इंटीग्रेट द गिवन ट्रिपल इंटीग्रेशन। सो कैन यू सी इट, दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन? इफ यू इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू z then the function of z, the limit of z and dz will be collected in one bracket। तो आप देखो ये वाला, ये ब्रैकेट देखो, ये वाला, ये दिख रहा है, this bracket। So this is the integration with respect to z। देखो हमने यहाँ इसके साथ dz रखना है, dz नहीं लिखा, dz लिख देता हूँ, dz upon x plus y plus z plus 1 whole cube। Now z is the function which is in the denominator having cube, तो इसको 1 upon t cube की तरह इंटीग्रेशन करो। 1 upon t cube कैसे करेंगे? जैसे t to the power -3 हो और उसका पावर 1 जोड़ेंगे, एक सेम पावर से डिवाइड, तो -2 upon -2, एंड इससे सही करके लिखेंगे तो -1 upon 2t square। So this type of integration you will get of 1 upon t cube। तो देखो -1 upon, ये दिख रहा है आपको, ये -1 upon 2, और इसका देखो क्यूब हो गया है, क्यूब का स्क्वायर हो गया, देखो यहाँ 2t स्क्वायर, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और z का करेंगे तो 1 आएगा। एंड द लिमिट 0 1 minus x minus y 0 1 minus x minus y। नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस लिमिट इन प्लेस ऑफ z। ओके, इस z पे ध्यान रखना है, जस्ट z को रिप्लेस करेंगे with the help of 1 minus x minus y। Now what to do? देखो -1/2 हमने बाहर कर दिया, अपर लिमिट in place of z you have to put 1 minus x minus y here। तो देखो x plus y as it is and this is 1 minus x minus y is the value of z and plus 1 ये रहा,
minus lower limit 0 0. If you put 0 here, then 1 upon x plus y plus 0 plus 1 whole square. So यहां आप देख सकते हैं x y कट 1 plus 1 कितना होगा 2, और उसका क्या हो रहा है होल स्क्वायर, देन इट विल बिकम 1/4. तो ये 1/4 इस तरह से बन जाएगा ऐसे. और ये वाला क्या रहा, z को 0 करेंगे तो 1 upon x plus y plus z होल स्क्वायर, ये ऐसे. इसके बाद नंबर किसका आ रहा है, यू हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y, ये सेकेंड नंबर है. देखो पूरा फंक्शन एक्स वाई में बन गया ना, z गायब हो चुका है. नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू y. सो द लिमिट ऑफ y और लिमिट ऑफ y एंड dy और फंक्शन ऑफ y. तो फंक्शन ऑफ y ये वाला देखो आप पूरा, ये देखो इस फंक्शन को विद dy, ओके dy तक, इसे देखो दिखाई दे रहा है. चलो इसे लिख देता हूं मैं. नाउ दिस इज द फंक्शन ऑफ y dy एंड लिमिट ऑफ y 0 to 1 minus x. अब फिर से देखो 1 upon t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 upon t, तो माइनस माइनस प्लस 1 upon, और ये सिंगल हो गया t x plus y plus z, बिकॉज वी हैव द इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon t square is equal to minus 1 upon t like this. So in this way you can integrate it y upon 4, y 1 का y and minus minus plus 1 upon x plus y plus z and limit 0 to 1 minus x. अब फिर से देखो in place of this y, इसकी जगह you have to put 1 minus x minus y, तो x plus 1 minus x minus y, और यहां भी आएगा स्टार्टिंग में. तो देखो -1/2, ये -1/2 0 to 1, y की जगह 1 minus x, और नीचे देखो ये क्या लिखा जा रहा है, दिस इज 1 minus x in place of y and -1 upon x plus y. ओके लोअर लिमिट रखेंगे ना, ये देखो 0 रखेंगे लोअर लिमिट, तो ये तो 0 होगा, और यहाँ रखेंगे तो -1 upon x plus y. तो ये आया आपके पास -1 upon x plus y. अब थोड़ा बहुत इसे ठीक कर लो, जैसे -1 upon x upon 4, ये x से x कैंसिल, दिस विल बिकम 1/2 and -1 upon x plus 1. And after that on integrating with respect to x, देखो इसका क्या होगा, x minus x square by 2 1/4 ये रहा, and ये x/2 minus log x plus 1, and लिमिट है 0 से 1. अपर लिमिट 1 रखो यहाँ, तो 1 minus 1/2 log 2, लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो ये पूरा टर्म 0, दिस विल ऑल्सो बी 0, एंड log 0 plus 1 मतलब log 1, तो ये भी 0 हो जाएगा. इट मीन्स फ्रॉम द लोअर लिमिट द टर्म विल बी 0. अब बाकी इन चीज़ों को सिंप्लीफाई करो. देखो ये 1/2 को भी हमने -1/2 को बाहर रखा, और यहाँ से देखो क्या मिलेगा, 1/2 into 1/4 1/8 1/2 minus log 2, and rest of the terms will become 0. And finally after some sort of simplification you will get this type of answer, -1/16 5 minus 8 log 2. या आप इसे रिवर्स कर सकते हैं, 8 log 2 minus 5, ये माइनस अंदर पहुंचा सकते हैं. So the main theme of the solution is this, that you have to integrate with respect to z first, because z has the limit in terms of xy. z की लिमिट xy में है, तो पहले उसका इंटीग्रेशन होगा. After that you have to integrate with respect to y, because y has the limit in terms of x, and then finally you have to integrate it with respect to x, because it has the constant limit, है ना. तो इस तरह से क्वेश्चंस को करना होता है. लेकिन एक रूल आप ध्यान से रख लो दिमाग में, कि जैसे ऑर्डर लिखा है ना dx dy dz, तो इस साइड से आपको आना है, राइट साइड से, मींस dz dy dx, मतलब पहले z के रिस्पेक्ट पर, फिर y के रिस्पेक्ट पर, फिर x के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेशन करना है, एंड यू विल गेट दिस टाइप ऑफ कांस्टेंट आंसर. एक और सवाल देखो, 0 to 1 minus x square 0 to x plus y square, and please see the order x dx dy dz, x dx dy dz. तो देखो x y में लिमिट है तो पक्का z की है, 1 minus x में लिमिट है तो y की, और फिर ये कांस्टेंट लिमिट x की होगी. सो इन दिस वे you have to differentiate integrate it by फर्स्ट ये, फिर सेकंड ये, और थर्ड इसके रिस्पेक्ट पर. ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसका इस राइट साइड से इंटीग्रेशन करना है. ओके, तो पहले हमने z के रिस्पेक्ट पर किया, तो फंक्शन क्या है, फंक्शन ये रहा, ये z है, z का फंक्शन 1 एंड इट्स लिमिट, और ये सब कुछ ऐसे बन जाएगा लिमिट के साथ. 1 का इंटीग्रेशन क्या हुआ, z, अपर लिमिट x plus y स्क्वायर, लोअर लिमिट 0, तो 0 रखने से कुछ नहीं मिलेगा, ये मिलेगा.
नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y। अब इसका नंबर है इसका y के रिस्पेक्ट पर y का, तो देखो y वाला फंक्शन तो सिर्फ x प्लस वाई स्क्वायर है ना, सो यू हैव टू टेक x प्लस वाई स्क्वायर विद dy विद द लिमिट 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो जरा यहाँ पर ये ब्रैकेट dy and function of y, only this bracket, so it will be the integration with respect to y, ऐसे, ठीक है। अब y के रिस्पेक्ट पर it will become xy, it will become y cube by 3, ये रहा, and limit will be 0 to 1 minus x square and rest of the things will be same, तो 0 to 1 minus x square। फिर आप क्या करेंगे, in place of y put 1 minus x square here, यहाँ भी और यहाँ भी, तो 1 minus x square का सिंगल एंड यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, और बाहर लिखा है x इंटू डी एक्स, तो देखो यहाँ x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब। समझ पा रहे हो कैसे हुआ है, x y है ना, तो y की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब, ये आ गया इंटू एक्स डी एक्स। नाउ यू कैन सी दिस फंक्शन इज ओनली इन वन वेरिएबल x, सिर्फ ये x में आ गया ना, x के रूप में, तो यहाँ x में ये फंक्शन आ जाएगा। आफ्टर दैट व्हाट टू डू, देखो ध्यान से, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करो, इसका होल क्यूब खोलो, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है और इसका होल क्यूब एक्सपेंड करना है, एक्सपेंशन ऑफ क्यूबिक फंक्शन। तो इसको एक्सपेंड करेंगे, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, तो इस तरीके से पूरा मल्टीप्लाई करके लिख देना आप इसको, इसका होल क्यूब खोलेंगे ना, a क्यूब b क्यूब 2 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर, ये सब कुछ आएगा, ये आपको खुद करना है इस तरह से। फिर और इसको सिंप्लीफाई करेंगे एक लीनियर फंक्शन से पॉलिनोमियल टाइप बनाने के लिए, और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन, जैसे x का x स्क्वायर बाई 2, x क्यूब बाई 3, 3 से 3 कट, x 4 बाई 4, x 5 बाई 5, x 6 बाई 6, x 8 बाई 8 हो जाएगा, एंड देन पुट दिस वैल्यू 0 to 1, तो 1 रखेंगे तो ये बनेगा 1/2, 1 माइनस 3/4, 3/5, 1/2 माइनस 1/8, एंड फ्रॉम द लोअर लिमिट इफ यू पुट 0 तो लोअर टर्म्स पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका i जो है ये इस तरह से कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगी, सम सॉर्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन करने पर आपको ये कुछ ऐसे आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है ये आंसर, आप अपना आंसर जरूर निकालिएगा। क्या मैं इससे सिखाना चाहता हूँ, बस ये आपको ध्यान रखना है, पहले जिस ऑर्डर में लिखा है उस ऑर्डर से हमने इंटीग्रेट किया, मीन्स विद रिस्पेक्ट टू z फर्स्ट, देन विद रिस्पेक्ट टू y, देन विद रिस्पेक्ट टू x, अकॉर्डिंग टू दैट इनकी लिमिट्स भी यहाँ पर देख लीजिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो स्पेशली डिजाइंड लिमिट्स का अरेंजमेंट कर देते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसका पैटर्न समझो आप, देखो क्या लिखा है, dy dz dx, तो मैंने क्या कहा आपको, इधर से रूल याद करना है, इधर से, मतलब फर्स्ट ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है, तो इस तरह से भी वो आपसे इंटीग्रेशन करवा सकते हैं। मींस ये x की फर्स्ट टाइम आपको इंटीग्रेट करना है तो फर्स्ट टाइम की इंटीग्रेशन ये होगी, इसकी लिमिट ये होगा, फिर सेकेंड टाइम का इसका लिमिट ये होगा, और थर्ड टाइम वाले का ये लिमिट होगा, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही? सो इन दिस स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन दे कैन मेक द वेरिएबल लिमिट्स ऑफ x आल्सो। हमने अभी पढ़ा है ना x की लिमिट कांस्टेंट होती है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो स्पेशली डिजाइन कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन बना सकते हैं, तो आपको इस तरह से पढ़ना है कि देखो पहले हमें किसके रिस्पेक्ट पर, x के, फिर z के, फिर y के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेशन करना है। देन व्हाट टू डू, क्या करेंगे सर, पहले हम जैसे इसका x के रिस्पेक्ट पे करेंगे, तो यहाँ कोई x का फंक्शन तो है नहीं, 1 इंटू डी एक्स लिखेंगे बस, तो 1 इंटू डी एक्स, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x, और x का इंटीग्रेशन जब आप लिमिट रखेंगे 1 माइनस जेड अपॉन 0, ये देख रहे हो ना ये वाला, ये, सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x विद द लिमिट ऑफ x, तो ये वाली लिमिट जो z वाली है 1 माइनस जेड, ये x की जगह आएगी, तो 1 माइनस जेड, ये आया x। उसके बाद अपर लिमिट 1 माइनस जेड इंटू जेड डी वाई डी जेड, ये आ जाएगा ऐसे, ठीक। अब उसके बाद किसके रिस्पेक्ट पर, z के, तो z का फंक्शन क्या होगा, z का फंक्शन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद रिस्पेक्ट टू z, z का फंक्शन z की लिमिट, और ये देखो आप ये वाला ये टर्म, तो z का फंक्शन z की लिमिट, और ये सब जो बना ये किसके लिए है, देखो ये वाला पार्ट, ये z के इंटीग्रेशन के लिए, z के। उसके बाद z का इंटीग्रेशन z स्क्वायर बाई 2, z क्यूब बाई 3, एंड इसकी लिमिट y स्क्वायर टू 1, तो अपर लिमिट रखेंगे तो 1/2 माइनस 1/3, और लोअर लिमिट रखेंगे y स्क्वायर, तो y4 y6 हो जाएगा। तो देखो ये इस तरह से बन जाएगा ऐसे, 1/2 1/3 y4 y6, और फिर इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करो, देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर इन ओनली वन वेरिएबल विच इज y,
एंड लिमिट हैज 0 to 1, तो इसकी लिमिट 0 से 1 है। फिर उसके बाद इसका इंटीग्रेशन y/6, y5/5 एंड 5 2 = 10, y7/7, 7 3 = 21 एंड उसके बाद ये लिमिट रखो 0 से 1, तो 1/6, 1/10, 1/21, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना, आपका ये आंसर आ जाना चाहिए। देख लेना इसको कैसे करेंगे, ठीक है। 4/35 है, कुछ जरूरी नहीं ये आंसर हो, आप अपने हिसाब से आंसर निकालना, ठीक है। गलत भी हो सकता है, ऐसा ही मान के आप चलो कि गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इवेलुएट ट्रिपल इंटीग्रेशन। देखो अभी लैंग्वेज वाले सवाल आ गए, अभी तक लिमिट में पहले से बनी हुई थी, x² y² z² dx dy dz where v is the volume bounded by the cube and bounded by the coordinate planes of the planes x = y = z = a। देखो ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें क्या है कि ये जो x = y = z = a गिवन है ना, ये वाला x = a, y = a, z = a, तो एक्चुअली वो क्या कहना चाह रहे हैं कि आप इससे लिमिट बना लो, x की वैल्यू 0 to a, y की वैल्यू 0 to a और z की वैल्यू भी 0 to a। ये वो इशारा कर रहे हैं बस आपकी तरफ कि आप यहाँ से x y z = a मीन्स x will tend from 0 to a, y will tend from 0 to a and z will also tend from 0 to a। और इसमें आप इसकी वैल्यू रख करके सॉल्व करेंगे, मतलब 0 to a 0 to a 0 to a फंक्शन x² + y² + z² dx dy dz। नाउ ऑल द लिमिट्स आर कांस्टेंट, तो यहाँ पर ये झंझट नहीं है कि कौन सी किसकी लिमिट है, बस इतना है कि जो भी लिमिट है x y z की अपने अपने एक एक करके हैं। तो पहले ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फर्स्ट z के रिस्पेक्ट पर, फिर सेकंड y के रिस्पेक्ट पर और फिर थर्ड x के रिस्पेक्ट पर, है ना। तो इस तरह से आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे। सो फर्स्ट वी आर इंटीग्रेटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू z, तो z के लिए एक लिमिट हमने 0 to a ले ली, दूसरा उसकी वैल्यू फंक्शन की वैल्यू, देखो फंक्शन की वैल्यू ये x² + y² + z² और dz 0 to a इसकी लिमिट। अब आप z के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेशन करें तो ये होगा x² z y² z z³/3, तो ये हुआ x² z y² z z³/3। अब उसके बाद आप इसका y के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेशन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट पर, y के रिस्पेक्ट पर। तो पहले इसमें लिमिट रख दो जरा, x² a y² a a³/3, तो ये आ गया ax² a y² a³/3। और अब इसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y। तो विद रिस्पेक्ट टू y मीन्स y का फंक्शन y की लिमिट और dy, y का फंक्शन y की लिमिट और dy। तो ये आ गया, देखो येलो कलर में दिखाई दे रहा, नहीं अच्छा नहीं लग रहा, तो आप एक काम करो, इसे ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो ax² a y² a³/3 dy with one limit 0 to a, this is the limit of y and now we are going to integrate it with respect to y as well। तो इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट पर क्या करेंगे, ax² y a y³/3 a³y/3, है ना, y और जाएगा, तो देखो ax² y a y³/3 a³y/3 एंड लिमिट 0 to a। अब रखो इसमें a, तो देखो a × a² x² a4/3 और यहाँ a³ × a a4/3 हो जाएगा। लोअर लिमिट y की 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। अब आप देखो ध्यान से इसे, इसमें a4/3 टू a4/3 लिख सकते हैं एंड देन यू हैव टू इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x³/3 a4/3 में कोई x नहीं है तो इंटू 1 समझ लो, उसका x कर दिया, और फिर उसके बाद आप इसमें भी a रखो, तो a5/3 टू a5/3 मीन्स 3a5/3 और 3 से 3 कैंसिल, तो a5 इसका फाइनल आंसर होगा। तो अच्छा सवाल था ये। इसमें बस इस बात का ध्यान रखना कि कुछ कांस्टेंट वैल्यू दी जाती है, जैसे x y z इज इक्वल टू a, सो यू हैव टू टेक द लिमिट्स फ्रॉम स्टार्टिंग 0 to a 0 to a 0 to a, उस तरीके से आपको इसकी लिमिट लेनी है और फिर z के, फिर y के, फिर x के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेशन करो, लास्ट में आपको कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, समझ गए। अब एक और सवाल देख लो, ये अच्छा क्वेश्चन है। Evaluate triple integration 2x plus y dx dy dz where v is the closed region bounded by the cylinder z equal to 4 minus x square। देखो कर्व जो गिवन है वो ये है z equal to 4 minus x square, ठीक है, and the planes x0 y0 y equal to 2 and z equal to 0। देखो उसने क्वेश्चन के अंदर ही ये बोल दिया कि y की वैल्यू 0 से 2 ले लेना,
x की वैल्यू 0 से स्टार्ट करना और अपने आप दूसरी वैल्यू निकालना और z इक्वल टू भी 0 से स्टार्ट करना। ध्यान दो इधर, फॉर द वैल्यू ऑफ लिमिट ऑफ x हमने आपको सिखाया x के लिमिट के लिए y और z दोनों 0 करने हैं। अब चूंकि इसमें y तो है नहीं, इसलिए आप z को ही 0 कर दो। इफ यू पुट z इक्वल टू 0, तो देखो z को 0 करेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। देख रहे हो x की वैल्यू कितनी आई, ये 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई। ओके, फिर उसके बाद हाँ जी y की लिमिट के लिए देखो, लिमिट ऑफ x 0 से 2 हो गई, वहां 0 से स्टार्ट किया ना उसने, तो ये 2 हमने निकाला यहाँ z को 0 करके, तो लिमिट ऑफ x टेंड्स फ्रॉम 0 to 2। उसके बाद y की लिमिट 0 से 2 अगेन, तो लिमिट ऑफ y 0 to 2 अगेन, एंड लिमिट ऑफ z, देखो z की लिमिट ये तो 0 है और ये अपने आप में दिया हुआ है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द लिमिट इटसेल्फ, ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिमिट ही है। So limit of z will be 0 to 4 minus x square. So in this way you have to find out the three limits of x and y and z. x के लिए z को 0 किया तो x की तो कांस्टेंट लिमिट आ गई, y की लिमिट उसने दी है सवाल के अंदर 0 से 2, दिस इज आल्सो कांस्टेंट, बट z की लिमिट वेरिएबल होगी 0 to 4 minus x square, तो 0 से 4 minus x square ये z की लिमिट है। अच्छा, अभी हमें आंसर निकालना है 2x plus y का, तो 0 से 2 x की लिमिट, 0 से 2 y की लिमिट, 0 से 4 minus x square द लिमिट ऑफ z, and then 2x plus y dx dy dz. Now what to do? First of all we have to integrate it with respect to z, second with respect to y, and third with respect to x. तो ये तो पैटर्न है हमारा। तो देखो इसमें हमने क्या किया, z का फंक्शन z की लिमिट और dz, z का फंक्शन z की लिमिट एंड dz, तो ये दिख रहा होगा आपको ये वाला, z का फंक्शन 1 हुआ dz। नाउ इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू z, तो 1 का क्या होगा सर z, एंड लिमिट 0 to 4 minus x square, अपर लिमिट रखेंगे तो 4 minus x square एज इट इज रहेगा, लोअर लिमिट 0, 0 से तो 1 हो जाएगा, तो देखो 4 minus x square 1 एंड 2x plus y एज इट इज। नाउ व्हाट टू डू, यू हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y, तो y का फंक्शन, हाँ जी क्या बोल रहे हैं, y का फंक्शन और y की लिमिट, y का फंक्शन y की लिमिट और dy, तो देखो इतना, देखो ये y का फंक्शन y की लिमिट और dy, तो ये वाला बन गया। अब y के रिस्पेक्ट में देखो 4 minus x square, ध्यान रखना इसमें 4 minus x square is not the function of y, so we are not taking 4 minus x square in the integration part, समझ में है, तो 2x plus y is the function of y, so we are taking just 2x plus y for the integration from the limit 0 to 2 of the variable dy। अब इसका करेंगे, इंटीग्रेशन करते हैं, देखो इसका, तो जैसे आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो क्या होगा, 2x y स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से 2, आप 2 रखो इसमें, तो 2 2 जा 4x प्लस 4/2 मतलब 2, तो 4x प्लस 2 ये आ गया, एंड 4 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। उसके बाद क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करो, मल्टीप्लाई कर दो इनको आपस में, एंड आफ्टर मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट दिस टाइप ऑफ रिजल्ट, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है ना, और इस तरह से इनका रिजल्ट मिलेगा, और फिर लास्ट में ये x के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेशन हो रखा है, देखो 4 का 4x, 8x स्क्वायर बाई 2 यानी 4x स्क्वायर, x स्क्वायर x क्यूब बाई 3, 2x 4/4 यानी x 4/2, एंड लिमिट 0 से 2, तो फिर 2 रखो इसके अंदर, और 2 रखेंगे तो फिर फाइनली आपको ये थोड़ा सा सॉल्व करके 80/3 इसका आंसर मिल जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ इसमें? देखो समटाइम्स द कर्व इटसेल्फ विल वर्क फॉर द लिमिट, जैसे आपने z की 0 की वैल्यू तो x की वैल्यू मिल गई, लेकिन z यहाँ पर खुद अपने आप ही वैल्यू है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस तरह फिर ट्रिपल इंटीग्रेशन की वैल्यू x y z के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेशन करना है, बट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर जो सबसे बाहर लिखा है, तो इस ऑर्डर में राइट साइड से आपको आना है, इधर से पहले z फिर y फिर x के रिस्पेक्ट पर, ठीक है, और बस फिर उसके बाद ये इस टाइप का आंसर आपको मिल जाएगा। तो बहुत छोटा सा टॉपिक था ये वॉल्यूम इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रेशन का, आपके आ जाना चाहिए। इसके साथ मैंने एक असाइनमेंट बनाया आपके लिए, 6 क्वेश्चन हैं इसके अंदर, ठीक है, ये 4 सवाल तो आपको दिख रहे होंगे, तीनों में लिमिट है, बाकी ये फिफ्थ वाले क्वेश्चन है, इसमें x y z 0 और फिर यहाँ से वैल्यू निकालना। देखो फॉर x y 0 करना, z 0 करना, तो x की वैल्यू a होगी, तो लिमिट होगी x की 0 to a, y के लिए z को 0 करना तो y आएगा a माइनस एक्स, तो 0 to a माइनस एक्स, और z के लिए किसी को 0 नहीं करना, z इक्वल टू a माइनस एक्स माइनस वाई, तो z होगा 0 to a माइनस एक्स माइनस वाई, और ये फंक्शन है, ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा। लास्ट वाला देखो,
इवेल्युएट dx डिवाइड dz ओवर द रीजन v एनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड द प्लेन एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 8। ध्यान दो y की वैल्यू तो 0 to 8 सीधे सीधे यहाँ से समझ में आ रही है। x के लिए फिर से वही z को 0 करना, आप यहाँ पर z को इसको, और फिर x की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो 0 to 3 x आ गया, x आ जाएगा। और z क्या होगा, z यहाँ से निकालना तो रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो फिर z की लिमिट 0 to √9 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे कर लेना। ठीक है, बात समझ गए। इस लेक्चर की PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, है ना, और ये सोशल मीडिया लिंक्स है, आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। रेगुलर लेक्चर्स की जितनी भी PDFs हैं या फिर जो भी हमारे कोर्सेज हैं उन सब की अपडेट्स हम इन सोशल मीडिया लिंक्स पर आपके साथ शेयर करते रहते हैं। अलॉन्ग विद दैट इफ़ देयर इज़ एनी डाउट तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और किसी भी हायर मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए कोई भी कोर्स आपको चाहिए, जैसे UPSC IAS के लिए, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, तो उस पर भी आप इस नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।